Good evening, dear students. Once again, welcome in Pharma Life Academy by Shashank Matthew. In today's session and in certain session, we are discussing about sources of drug. The sources of drug which can be classified according to pharmacological classification. और भी दूसरे क्लासिफिकेशन होते हैं जिसको कि आप फार्माकोग्नोस्टिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं. चूँकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स, सो वी आर discussing here pharmacological source of drug classification. So source of drug classification की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास ऐसे कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स, और बहुत सारे केमिकल्स हमारे आसपास होते हैं जो कि सोर्स ऑफ ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं. सोर्स ऑफ ड्रग हम उनको भी मान सकते हैं जिनसे कि ऐसे किसी भी एजेंट से जिनसे कि हम उस किसी ड्रग को आइसोलेट कर रहे हैं या किसी ड्रग को डिराइव कर रहे हैं, तो उसको हम सोर्स ऑफ ड्रग मानेंगे. यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, मेन दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने में समझ में आएंगी, दैट इज़ सोर्सेज एंड ड्रग्स. सो ड्रग की डेफिनेशन हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. जैसा कि मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, ड्रग्स आर द केमिकल विच आर यूज टू प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन ऑफ डिसीजेस. पैलिएशन मीन्स कंप्लीट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स. तो ड्रग्स के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज. तो डेफिनेशन ऑफ सोर्स इज, इट इज़ अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम वेयर अ ड्रग इज ऑब्टेन्ड. इट इज़ अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम वेयर अ ड्रग इज ऑब्टेन्ड. मतलब कि कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी जगह जहाँ से कि भी हम ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं, वो उस ड्रग का सोर्स कहलाएगा. देयर आर वेरियस इन दिस बोर्ड यू कैन सी देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ ड्रग्स. फर्स्ट वन इज प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ड्रग, एंड बायोटेक्नोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ ड्रग. So first of all, we are going to discuss about plants as a source of drugs. तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, जिस फिगर में एक फ्लावर बना हुआ है, ये लीव्स हैं, ये फ्रूट हैं, और ये फाइनली आप देखेंगे तो ये रूट है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके फ्लावर के बारे में. तो एक प्लांट एज अ सोर्स ऑफ प्लांट एज अ सोर्स ऑफ ड्रग्स में फ्लावर जो रहता है उसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो विनका रोजिया, जिसको हम कॉमन नेम से जानते हैं सदाबहार, इस विनका रोजिया में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है. इफ़ यू आर अवेयर देन फ्रॉम विनका रोजिया वी कैन गेट विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन विच हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टी. देन वी मूव ऑन फ्रूट्स एंड लीफ. So if we discuss on leaf, then two example I am carrying here. First one is neem and second one is eucalyptus. नीम की बहुत सारे पार्ट जो हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी अपने पास में रखते हैं, जैसे कि उसकी लीफ, जैसे कि उसके सीड, जैसे कि उसका फ्रूट, उसकी बात, इन सभी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है. इनमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है नीम में, अगर हम फ्रूट सीड की बात करें तो नीम का जो फ्रूट और नीम का जो सीड रहता है वो भी, उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है. नीम में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसमें खास तौर पे अगर अपन देखें तो वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो हमारी बॉडी से इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने का काम करता है. उसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, वो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह भी काम करता है. उसके बाद हम देखेंगे यूकेलिप्टिस, या इसको हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं तो उसको हम कहते हैं नीलगिरी. तो यूकेलिप्टिस की जो लीफ रहती हैं उसमें वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है. उस वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम आइसोलेट करते हैं, और आइसोलेट करने के बाद में उसको हम एज अ मेडिसिनल एजेंट इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपनीज जो हैं फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी के तहत यूकेलिप्टिस ऑयल को कॉस्मेटिक्स में बनाने में इस्तेमाल करती हैं. इसके साथ साथ फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे स्टेम को हम एक साथ कंसिडर भी कर सकते हैं. जो बड़े पेड़ रहते हैं उनकी जिसमें बार्क रहता है, वो बार्क में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी एज अ सोर्स ऑफ ड्रग हम कंसिडर करेंगे. इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सिनकोना, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे. सिनकोना इज हैविंग एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी. फिर लास्टली हम देखेंगे रूट. तो रूट जो है, किसी भी पेड़ पौधे की रूट जो है उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो एग्जांपल के बतौर मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है इस फिगर के माध्यम से समझाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं शतावरी.
शतावरी का इस्तेमाल किया जाता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर के बतौर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जांपल्स को एज प्लांट के हम सोर्स ऑफ ड्रग्स के बतौर अगर और एग्जांपल हम देखेंगे तो लीफ में हम कंसिडर करेंगे तो दिस इज डिजिटलिस, from digitalis leaf we can obtain digitalis glycoside which is used to treat some cardiac disorder, heart disorder के ट्रीटमेंट के इस्तेमाल किया जाता है। देन तुलसी जो है वो हम सभी के घरों में पाई जाती है और तुलसी की लीव्स जो है वो तुलसी का पौधा जो है वो पूजनीय माना जाता है हमारे समाज में, हमारे देश में। इसके साथ साथ तुलसी लीव्स आर हैविंग वेरी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, फ्लोरोसेंस क्वेंचिंग वी कैन गेट फ्रॉम तुलसी लीव्स। And then tobacco leaves is also used as CNS stimulant प्रॉपर्टी होती है इसके पास में। फिर उसके बाद में फ्लावर हम देखें तो रोज़ पेटल्स जो होते हैं, गुलाब के जो पेटल्स होते हैं उनको कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए। देन वी कैन कम ऑन फ्रूट्स, तो सेना जो होता है ये एक बहुत अच्छा परगेटिव होता है। फ्रूट्स में अगर हम देखें तो अफीम भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। जो फ्रूट होता है उसमें एक स्कार लगाया जाता है, जब उसमें से मिल्क एक्सुडेट होता है तो उसको ड्राई करने के बाद में इस्तेमाल किया जाता है, उसको अफीम कहते हैं, जिसमें कि एक सीएनएस एक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद रूट्स में हम देखें राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, रूट है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। इस राउवोल्फिया सर्पेंटाइना में भी एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। इसके साथ साथ एक्सुडेट्स होते हैं जो कि ओपियम प्लांट के जो एक्सुडेट होते हैं उसको भी मॉर्फिन कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छे एनाल्जेसिक होते हैं जिसको कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहा जाता है, जो कि दर्द निवारक होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स में आते हैं। एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स में हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्क एंड बीफ। द पैंक्रियाज ऑफ पोर्क एंड बीफ आर यूज्ड टू ऑब्टेन इंसुलिन। तो इंसुलिन डिफिशियंसी जिन मरीजों में होती है, जिन पेशेंट में इंसुलिन डिफिशियंसी होती है, तो ये इंसुलिन को इस्तेमाल किया जाता है उनकी इंसुलिन डिफिशियंसी को कवर अप करने के लिए। शीत से हम थायराइड ऑब्टेन करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे तो ब्लड, इससे ब्लड को सेंट्रिफिकेशन, आफ्टर सेंट्रिफिकेशन ऑफ ब्लड वी कैन गेट सीरम विच इज़ हैविंग मच मोर एक्टिविटी, मच मोर मेडिसिनल एक्टिविटी। तो उसी में से ब्लड में सेंट्रिफिकेशन करके वैक्सीन को बनाने का काम करते हैं जो कि प्रिवेंशन का काम करती है। आप जैसा कि अभी जानते हैं आज के समय में कोविड-19 के ट्रीटमेंट की हम अगर बात करते हैं तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो लोग बीमार होते हैं, जिनको कि कोविड-19 हो चुका है, जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो उनका प्लाज्मा जो है, जो कि ब्लड से ऑब्टेन किया जाता है सेंट्रिफिकेशन करने के बाद में, वो प्लाज्मा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टमक टिश्यूज़, जिससे कि हमें पेप्सिन मिलता है जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो जिन लोगों में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या पेप्सिन की कमी होती है वहाँ पे स्टमक टिश्यू ट्रांसफ़र करके पेप्सिन की कमी को पूरा किया जाता है। बोन से हमें विटामिन और कैल्शियम मिलता है एंड वी कैन ऑल्सो गेट जिलेटिन फ्रॉम बोन विच इज़ यूज्ड in the preparation of capsules. From urine we can get HCG hormone. From urine we can get HCG hormone which is used to identify pregnancy. In pregnant women there is an increased level of HCG hormone. हम फिर उसके बाद में देखेंगे मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग्स में हम कंसिडर करते हैं तो बिकॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी and type of anemia occurs in the body. Because of iron deficiency, a type of anemia which is called iron deficiency anemia occurs in the body. Zinc is also having wound healing property. जिंक पे वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे आयोडीन में जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ साथ आयोडीन की कमी से ग्वाइटर जैसा रोग होता है तो वहाँ पर आयोडीन का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ च्यवनप्राश, मीन्स इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी इनके प्राश में होती है। बोरेक्स इज हैविंग wound healing property. Then next is selenium, which is used in preparation of shampoo, especially in anti-dandruff shampoo. The shampoo is used to eradicate dandruff from the hairs. Then next one is fluoride.
फ्लोराइड इज़ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल एंड डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं कैविटी की फिलिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज क्लोराइड विच इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स इज माइक्रोबियल और माइक्रोऑर्गेनिज्म। There are various microorganisms which can provide us drugs. Some are bacteria, fungi, yeast and mold. Bacteria, fungi, yeast and mold gives us drugs. Some of the popular antibiotics which we are obtained from microbes or microorganisms are penicillin, streptomycin, tetracycline and chloramphenicol. One of the bacteria which is called friendly bacteria, it is lactobacillus. It is situated in the intestines and helps in good digestion of food, and it also converts milk into curd. Next class of source of drug is synthetic and semi-synthetic and biotechnology. First we can discuss on synthetic and semi-synthetic. So the definition of semi-synthetic source of drug is naturally occurring substance that have been chemically altered. Naturally occurring substance जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, plants, animals, minerals and microorganism, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज करने के बाद में, ऑल्टर करने के बाद में उनको सेमी सिंथेटिक ड्रग के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंथेटिक, केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड टू ऑब्टेन बेटर सेफ ड्रग्स। जो केमिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है किसी भी केमिकल का या मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके उससे भी ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सेफ ड्रग बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप सुनने को देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, तो ये जनरेशन से जनरेशन जो बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि हमको एक बेटर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या एक बेटर मॉलिक्यूल यूज़ के लिए मिल सके। सम एग्जांपल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग्स आर सल्फोनामाइड, थायराइड डायूरेटिक्स, oral anti-diabetes. Sulfonamide is an antibiotic. Thiazide diuretics is act on kidney. Oral anti-diabetics, synthetic corticosteroids, amytine, ampicillin, anti-anxiety drugs, and antidepressant. These are some of the examples of synthetic and semi-synthetic class of source of drug. नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की क्लास को समझने के लिए सबसे हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज़ यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए, इनके स्ट्रक्चर में चेंज करके विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हम बेटर एक स्ट्रेन बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं। इसका एक एग्जांपल है दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसा नाम में आप समझ रहे हैं, इसके नाम में इसका अर्थ है, इसके नाम में इसका आंसर है। डीएनए का जो कॉन्सिक्वेंस है उसको रिकम्बाइन करने की टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कंसिडर किया है एस्टेरेसिया कोलाई का एक नॉर्मल सा स्ट्रेन, उसमें डीएनए सीक्वेंस को चेंज किया जाता है बेटर स्ट्रेन पाने के लिए। तो एस्टेरेसिया कोलाई जो है, ये ई कोलाई जो है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग कोडेड डीएनए इन नॉर्मल ई कोलाई स्ट्रेन। क्या किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है कोडेड डीएनए को उसके स्ट्रेन में, एस्टेरेसिया कोलाई के स्ट्रेन में, जिससे हमें एक ह्यूमन इंसुलिन मिलता है। और ये ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो बिल्कुल एंडोजेनस ह्यूमन इंसुलिन के जैसा होता है। तो जिन लोगों में ह्यूमन इंसुलिन कम पैदा होता है, इंसुलिन कम बनता है, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले के समय में किसी भी ड्रग के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें उस एनिमल को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, पर इन टेक्नोलॉजीज़ के आने के बाद से उस ड्रॉबैक को दूर किया गया। थैंक यू सो मच।